हेलो एवरीवन, नमस्ते, जय श्री शक्ति। आप सभी का चैनल पे बहुत बहुत स्वागत है। होप कि आप सभी अच्छे होंगे एंड अपनी लाइफ को बहुत अच्छे से एंजॉय कर रहे होंगे। चलिए, तो आज हम देखेंगे आपके साथ गलत करने वालों को अपनी करनी का क्या फल भोगना पड़ रहा है। हाल फिलहाल क्या चल रहा है उनकी लाइफ में। रीडिंग वेरी जनरल है, टाइमलेस है, कलेक्टिव है। आप कभी भी देखेंगे तो आपसे रेजोनेट करेगी। साथ ही साथ रीडिंग सभी साइन वालों के लिए है। Five Wands, Queen of Cups, the World, Death, Six of Pentacles, Three of Wands, Seven of Swords, the Star, Ten of Swords, Page of Swords, Six of Cups बॉटम में। कुछ कार्ड हम क्लियर करेंगे। तो पता कीजिए। Ace of Wands, King of Cups, Three of Pentacles, Five of Pentacles, Death, Ace of Cups, Six of Pentacles, Two of Swords, Three of Wands, Page of Pentacles, Seven of Swords, Page of Cups, Ten of Swords, Justice, बॉटम में डबल। तो हम शुरू करते हैं। देखिए, यहाँ आपको तकलीफ देना, आपके साथ जो गलत किया गया है वो कोई एक पर्सन हो सकते हैं या एक से ज्यादा लोग भी हो सकते हैं जिन्होंने मिल के कुछ षड्यंत्र किए आपकी जिंदगी को हेल बनाने के लिए, आपको परेशानियों में डालने के लिए, आपको खून के आंसू रुलाने के लिए। हाल फिलहाल इनकी जिंदगी में से पीस गायब है। इनकी जिंदगी में जैसे ग्रहण लग गया, नरक जैसी जिंदगी इनको अभी जीना पड़ रही है। बहुत बुरा टाइम फेस कर रहे हैं ये। हो सकता है आपको छोड़कर किसी और को इन्होंने सेलेक्ट किया, किसी और को अपना लाइफ पार्टनर बनाया, कोई और इनकी फैमिली में लेके आया। जो कोई भी सिचुएशन है, चाहे बिजनेस पार्टनर किसी और को बनाया, वो तो पूरा की पूरा जैसे ऐसे पर्सन निकले हैं जिन्होंने इनको ही बर्बाद कर दिया। इनकी जिंदगी हाल फिलहाल ऐसी चल रही है कि ये दर्द के मारे तड़प रहे हैं, परेशान चल रहे हैं। जो चीजें जैसे इनकी लाइफ में अचानक से हो जाती थी, इनको ऐसा लगता था कि अब मेरी किस्मत को कोई नहीं छीन सकता। ये जिस पे हाथ रखे वो चीजें इनकी हो जाती थी। जिस काम में हाथ डाले उस काम में इनको सक्सेस मिल रही थी, वो चीजें हो गई हैं उल्टी। बहुत लड़ाई झगड़े में देख रही हूँ। आपस में ही ये लोग लड़ रहे हैं, आपस में ये लोग लड़ रहे हैं, मर रहे हैं, लड़ लड़ के मर रहे हैं, या इनके मतभेद चालू हैं। ये जिस चीज में हाथ डालते हैं उस चीज में इनको अब असफलता मिल रही है। जो चीज पाना चाहते हैं वो चीज इनसे छीन ली जा रही है। साक्षात ईश्वर अब इनके बीच में आ गए हैं। ईश्वर ने कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि आपकी तरफ से लड़ाई लड़ना शुरू कर दिया है। डिवाइन का फुल इंटरवेंशन है। अब ईश्वर आपकी तरफ से लड़ाई लड़ रहे हैं। जो कुछ इन्होंने आपके साथ किया है उसका बदला ईश्वर खुद ले रहे हैं। चाहे कि जो भी काम कर रहे हैं, जो भी शुरू कर रहे हैं, जिस चीज में
आगे बढ़ना चाहते हैं वही चीज़ इनसे छीन ली जाती है, या इनके मतभेद होते हैं, या आपस में लड़ लिए जाते हैं, या इनसे चीज़ें दूर चली जाती हैं, इनको लॉस होता है। तो ये बहुत परेशान हो चुके हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हो चुके हैं। हो सकता है आप बहुत ज़्यादा काइंड हार्टेड पर्सन हैं, आपने बहुत पेशेंस रखा है, आपने बुरे से बुरे टाइम में एक धैर्य नहीं खोया, लेकिन इन्होंने आपको बहुत बुरा टाइम दिखाया है। आपने इनकी वजह से खून के आंसू रोए हैं, आपकी जैसे रातों की नींद हराम कर दिए। कहीं ना कहीं इन लोगों ने आपके भोलेपन का खूब फायदा उठाया है। आपके भोलेपन सीधेपन की वजह से आपको बहुत बार छला गया, आपको बहुत बार धोखे दिए गए, आपकी पीठ में छोरे भोंके गए। कहीं ना कहीं आप रातों में तड़पते रहे, परेशान रहे। अगर हो सकता है कि आपकी जिंदगी में कुछ चीजें स्टक रही, आप परेशान रहे, आपको कुछ भी नहीं समझ में आया है कि अब किधर जाया जाए, क्या किया जाए, तो उसकी वजह कहीं ना कहीं ये लोग रहे। लेकिन आज चीजें उल्टी हो गई हैं। जो षड्यंत्र ये आपके खिलाफ कर रहे थे, उस षड्यंत्र में अब ये खुद फंस गए, उस जाल में इनको फंसाया जा रहा है। ईश्वर अब इनके खिलाफ चाले चल रहे हैं। जो जाल ये आपके लिए बुन रहे थे, वो जाल में ये खुद फंस चुके हैं। इनकी जिंदगी में अब लोग इनकी बुराइयां कर रहे हैं, इनके पीठ पीछे इनकी बातें हो रही हैं, और इनको अपनी चीजों के लिए जैसे इंतजार कराया जा रहा है। इन्होंने आपकी जिंदगी में से पैसा छीनने का भी बहुत प्रयास किया है। ऐसा इन्होंने किया है कि आपके घर से दूर हो जाएं, आपके घर से ही आपको बाहर निकाल दिया जाए, या आप पैसों के लिए मोहताज हो जाएं। कुछ इस तरीके के षड्यंत्र इन्होंने किए हैं। आपकी जिंदगी में बुरा वक्त लाने का इनका खूब प्रयास रहा है। इन्होंने जैसे आपको चारों तरफ से घेर के मारने का प्रयास किया है कि आप अपने आप एक कमरे में बंद हो जाए, आपका कनेक्शन हर किसी से टूट जाए, ना आपकी जिंदगी में लोग रहें, ना रिश्ते रहें, ना पैसा रहे, मतलब हर तरीके से आप अपने आप को खत्म कर लें। वो चीजें इन्होंने बहुत ज्यादा क्रिएट करने की कोशिश की है। कहीं ना कहीं किसी तरीके का जादू तंत्र षड्यंत्र भी किए गए हैं आपके ऊपर। आपका माइंड ही ना चले, आप कुछ दिमाग से सोच ही ना पाए, लेकिन कर्मा इनको खा रहा है। वही चीजें अब इनकी लाइफ में दोहराई जा रही हैं, जो चीजें इन्होंने आपके लिए क्रिएट की। हो सकता है इनकी जिंदगी में अब ये पैसों के लिए परेशान हो रहे हैं, हो सकता है इनकी फैमिली में झगड़े हो रहे हैं, लोग आपस में लड़ रहे हैं, एक दूसरे से दूर जा रहे हैं। हो सकता है इनका कोई अपना जो इनके दिल के बहुत करीब था वो इनसे दूर जा रहा है। हो सकता है ये अभी अपने आप को अलग कर बैठे हैं, ये अकेले ज्यादा रहते हैं। आपने अपने बुरे वक्त में भी बहुत कुछ सीखा है। अगर आप अकेले भी रहें तो उसमें से आप अपने आप को निखार के बाहर लेके आए। आप बहुत इंट्यूटिव पर्सन हैं, डिवाइन की ब्लेसिंग से आपके ऊपर। आप लोगों की बुरी नजरों को, बुरे थॉट को बहुत अच्छे से पहचान जाते हैं, ऐसा मैं देख रही हूँ। क्योंकि कहीं ना कहीं आपकी थर्ड आई एक्टिव हुई है, या थर्ड आई पे अगर आप काम कर रहे हैं तो आपकी इंट्यूशन पावर बहुत बढ़ रहे हैं। डिवाइन के कहीं ना कहीं आपके ऊपर ब्लेसिंग्स हैं, आशीर्वाद है, और ये कहीं ना कहीं ईश्वर का ही न्याय है आपके साथ। ईश्वर सीधा सीधा जस्टिस करना चाहते हैं, न्याय करना चाहते हैं आपके साथ। अब ये लोग पूरी तरीके से अकेले हैं, इस वक्त परेशान चल रहे हैं, इनके आसपास निगेटिविटी ही निगेटिविटी है। जो भी लोग हैं वो सब नकारात्मक लोग हैं, उनकी थॉट जैसे है गलत ही है इनके लिए, इनको बर्बाद करने के लिए। हर कोई इनको बर्बाद करना चाह रहा है, इनको परेशान कर रहा है। ये अकेले पड़ गए हैं, चाहे ये जो भी लोग हैं, या तो फिर इनका ग्रुप ही पूरा ऐसा है कि इसमें अब कोई भी अच्छी सोच वाला नहीं है, अच्छे पर्सन नहीं है। तो अब ये परेशान हो रहे हैं कि इनकी जिंदगी में जैसे सूनापन, अकेलापन और कुछ भी नहीं है, बर्बाद दिख रहे हैं। एक सूखी बंजर जमीन के ऊपर ये खड़े हुए हैं और बहुत सोच विचार में डूबे हुए हैं कि अब क्या किया जाए, क्योंकि ईश्वर की मार है ये। ईश्वर ने सीधा सीधा न्याय किया है। जिस भी चीज में हाथ डालते हैं, जो भी अबंडेंस इनके पास थी, वो सबका जैसे अंत हो रहा है। धीरे धीरे चीजें इनकी लाइफ से गायब होती जा रही हैं। जो भी ब्लेसिंग्स थी इनके ऊपर, इनको लग रहा था कि भगवान इनके ऊपर मेहरबान है, ये जो भी कर रहे हैं उसमें इनको सफलता मिल रही है, भगवान का आशीर्वाद है, वो चीजें अब इनकी लाइफ से जा रही हैं।
और ये परेशान हो रहे हैं, खत्म हो रहा है। जो दोनों हाथों से ये लूटते थे वो चीजें जैसे अब खत्म हो रही हैं। इनको अब ऐसा लग रहा है कि अब मुझे कुछ देखना नहीं है, कुछ सोचना नहीं है, कुछ करना नहीं है। मतलब ये ठीक से कुछ देख नहीं पा रहे हैं, कुछ सोच नहीं पा रहे हैं, कुछ नहीं कर पा रहे हैं। ब्लॉकेजेस आ गए हैं इनकी जिंदगी में, खास तौर पे फाइनेंशियल। जिस तरीके से ये जो भी काम करते हैं कि इसमें मुझे पैसा मिलेगा, इसमें कुछ आमदनी होगी, तो वो चीजों में मैं देख रही हूँ कि ब्लॉकेजेस हैं। अगर ये किसी को पैसा दे रहे हैं तो वहां से पैसा नहीं मिल रहा है, किसी से उधार मांग रहे हैं तो वहां से भी इनको कोई भी सहूलियत नहीं मिल रही है। ये टोटल जैसे पर्सन जैसे ब्लॉक्ड हो चुके हैं। इनको कुछ समझ में नहीं आ रहा है कि ऐसा क्यों हो रहा है। कुछ लोगों के लिए तो ऐसा भी लग रहा है कि आपके साथ जो गलत इन्होंने किया है इनको बहुत अच्छे से एहसास हो रहा है। इन्होंने जितना भी बुरा आपके साथ किया है उसका इनको फल मिल रहा है, या आप इनके ऊपर कुछ कर रहे हैं, जैसे आप अपने किए का बदला ले रहे हैं। कुछ लोग तो सोच रहे हैं कि सिर्फ और सिर्फ आप इसकी वजह है, आपकी वजह से ये सब इनकी जिंदगी में हो रहा है। ये लोग छुप छुप के देख रहे हैं आपकी लाइफ में वापस आने की तैयारी की जा रही है कि अब वापस आया जाए, क्योंकि इनकी जिंदगी में तो सब कुछ जैसे बर्बाद ही हुआ चले जा रहा है। इंतजार किया जा रहा है अपने सपनों को कब पूरा किया जा सकता है। इनके जो भी ड्रीम्स थे वो जैसे अटक से गए हैं, इनके सपने सपने बन के रह गए हैं। तूफान आया हुआ है इनकी जिंदगी में, इस तूफान की थमने का भरपूर प्रयास किया जा रहा है, इंतजार किया जा रहा है कि कब ये तूफान थमेगा और कब इनके सपने पूरे होंगे। इनके कोई गोल फिक्स थे, इनको उस गोल तक पहुंचना था, बट वो चीजें अब हो नहीं पा रही है। कहीं ना कहीं ईश्वर ने खुद अपने हाथ में कमांड ली है। अब आपके खिलाफ जितने भी जो भी लोग षड्यंत्र कर रहे थे उनके खिलाफ ईश्वर खुद खड़े हुए हैं एक्शन लेने के लिए। जितनी ग्रोथ इनकी जिंदगी में थी, जितनी स्पीड में इनकी जिंदगी चल रही थी, उतनी ही स्लो हो चुकी है। ये लगातार इधर उधर से खबरें निकाले जा रहे हैं, पढ़े जा रहे हैं कि ऐसा क्या किया जाए, क्या ना किया जाए कि इनकी जिंदगी में वापस से वो चीजें हासिल हो जाए, वो ग्रोथ आ जाए। एक जैसे भगवान से, ईश्वर से विश मांगी जा रही है और उनकी ये विश आपको लेके है कि आप वापस से इनकी लाइफ में आ जाए। कहीं ना कहीं इनको अच्छे से मालूम है कि आप डिवाइन की किसी खास ब्लेसिंग से ब्लेस्ड पर्सन है, आपके ऊपर डिवाइन का आशीर्वाद है, और आप अगर इनकी लाइफ में आएंगे तो इनकी लाइफ में सारी चीजें ठीक हो जाएंगी। रात और दिन जैसे प्रार्थनाएं किए जा रहे हैं आपको पाने के लिए, आपकी जिंदगी में आने के लिए प्रार्थनाएं किए जा रहे हैं, लेकिन ईश्वर को तो कुछ और ही मंजूर है। जब तक आपके साथ किए गए गलतियों का, आपके साथ किए गए बुरे कर्मों का फल ये भोग नहीं लेंगे तो इनके साथ कभी अच्छा नहीं होने वाला है, क्योंकि ईश्वर ही खुद उतरा है न्याय देने के लिए आपको। तो हाल फिलहाल बहुत अकेले पड़ गए हैं, हर चीजें इनसे छूटी जा रही हैं। जो भी लोग इनकी जिंदगी में हैं या जो भी इनका पूरा ग्रुप है वो सब जैसे ऐसा दिख रहा है कि इनके अंदर कोई भी अच्छी सोच वाला पर्सन नहीं है। इनकी जिंदगी में जैसे ये शैतानों का ग्रुप बन गया है। रिश्ते टूट रहे हैं इनके अपने इनको छोड़ के जा रहे हैं, आपस में लड़ भिड़ रहे हैं। जो भी चीजें पाना चाहते हैं ना उसमें इनको हार मिल रही है। इंतजार किया जा रहा है, पेशेंस बना के रखने के अलावा कोई चारा नहीं इनकी जिंदगी में। ग्रहण लग गया है इनके पीस पे, इनकी खुशियों पे। इनकी जिंदगी में हो सकता है कोई ऐसा पार्टनर आ गया है, कोई ऐसा व्यक्ति आ गया है जिसको ये खुद लेके आए हैं, जो इन्हें पहले लग रहा था कि ये मेरी जिंदगी में सही चॉइस है। वो उनकी जिंदगी में जैसे नरक जैसी जिंदगी करने के लिए बहुत बेहतर पर्सन है। इनकी जिंदगी हेल हो गई, परेशान हो गए हैं ये। ऐसा लग रहा है उम्र से पहले ही बुढ़े हो गए हैं ये पर्सन। तो फ्रेंड्स आज का रीडिंग यही तक है। अगर आपको रीडिंग पसंद आई है तो डेफिनेटली रीडिंग को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब भी कीजिए। चैनल तक आने के लिए शुक्रिया, थैंक यू, राधे राधे जी।